ये इस वक्त समर खान के साथ आप देख रहे हो लाइव भारत मेवात। और आज लाइव भारत की मेवात की जो मौजूदगी की अगर बात की जाए तो उसकी मौजूदगी आज तिजारा तहसील के नीमली गांव में है। और नीमली गांव से आप जिस शख्स को देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, दरअसल इनका नाम हनीफ है और हनीफ एक कॉन्ट्रैक्टर है। जी हाँ, ये वो हनीफ है जिन्होंने लगातार कहीं ना कहीं समाज में अच्छा काम किया है, गरीबों का साथ दिया है और बढ़ चढ़कर जब नीमली गांव के गरीब लोगों के ऊपर या फिर कहें कि तिजारत तहसील के गरीब लोगों के ऊपर कोई भारी परेशानी आती है तो हनीफ जी वहां कदम से कदम मिलाकर उनके बीच में पहुंच जाते हैं और लगातार उनके साथ रहते हैं। अब ऐसे में नीमली गांव बड़ा रोमांचक होने वाला है क्योंकि नीमली गांव में यूं तो कई कई दावेदार हो रहे हैं सरपंची चुनाव के, लेकिन नीमली गांव में एक शिपत है कि गांव जिसको चुनेगा वही यहाँ से चुनाव लड़ेगा। ऐसे में और भी बहुत से चेहरे हैं और हनीफ जी हमारे साथ है। इनका क्या मन बन रहा है इस बार और कहाँ देखते हैं अपने आप को? जी हनीफ जी, पहले तो तबीयत के बारे में बताइए, तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत इंशाल्लाह ठीक है, बिल्कुल। अच्छा जी। अच्छा हनीफ जी, क्या मन बनाया इस बार सरपंची को लेकर, क्या है? सरपंची का मन अभी कोई नहीं है किसी का भी। सरपंची वही आदमी लड़ेगा जिसको गांव चुनाव में लड़ाएगा। जो भी सारा गांव इकट्ठा होके जो जिस भाई को भी इज्जत देगा गांव वाले की सहमति से वही चुनाव लड़ेगा। वही चुनाव लड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे सरपंची से पहले गांव इकट्ठा होता है। हाँ। उसके बाद फिर उसके बाद एक को यहाँ पर थरपा जाता है। बहुत से गांवों में ऐसा भी होता है कि थरपा जाता है लेकिन माहौल बिगड़ जाता है वहां पर। क्या आपके गांव में जिस तरीके से गांव एकत्रित होगा और एक को थरपेगा, क्या वही फैसला होगा यहाँ पर या फिर? अगर एक को थरपेगा गांव फैसला वही होएगा और वही आदमी चुनाव में सक्सेस हो सकता है जिसको गांव चुनेगा। चलिए, अगर मान के चले गांव की जो बिरादरी है उन्होंने आपको थरपा है तो आप पूरी तरीके से फिर तैयारी? अगर गांव वाले मेरे को थरपेंगे या मेरे को इज्जत देंगे तो मैं गांव वालों को बड़ा एहसान बन रहूंगा और मैं जो भी मुझसे सेवा होगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। चलिए, अगर आपको गांव ने थरपा और आप यहाँ से सरपंच बने, क्या क्या मुद्दे रहेंगे विकास के लिए आपके? सबसे पहला नंबर हमारे यहाँ शिक्षा का मुद्दा है। शिक्षा हमारे बहुत कम है, स्कूल नहीं है यहाँ पर, बच्चे नहीं डोलते हैं। इनका सबसे पहला नंबर का ध्यान ये करना है हमें। स्कूल के बारे में सबसे पहले ये सोचना है हमें। दूसरा काम हमारा ये है, हमारे जैसे भी ढाणी है आसपास, टूटा फूटा रोड है, नाली है, कीचड़ है, तो इनसे ज्यादा परेशान है। गांव पूरा कीचड़ में खड़ा रहता है। तो इसके बारे में हम, अगर अल्लाह हमें सेवा देगा तो हम इंशाल्लाह इस काम को करेंगे। सबसे पहले आपने चुनाव की तैयारी की थी? कभी कोई तैयारी नहीं करी मैंने अब से पहले। अच्छा, आपका फर्स्ट टाइम है अभी यहाँ? फर्स्ट टाइम चुनाव। चलिए, जिस तरीके से अगर आपका जो यहाँ का प्रेजेंट सरपंच है, उसका नाम कासम है, शायद कासम है उसका नाम, जो प्रेजेंट सरपंच है, उसने आपके गांव नीवली में कोई विकास कराया है रास्तों को लेकर या फिर शिक्षा को लेकर, नालियों को लेकर, कोई ऐसा विकास कराया? मेरे हिसाब से नहीं करवाया। गांव के लिए तो पंचायत में कहीं करवाया होगा, हमारे गांव में नहीं करवाया उसने कुछ भी। मेरा हिसाब से, जहां तक मैं बाहर भीतर रहता हूँ, खास में रहता हूँ नहीं अपने घर पर। ये बात मुझे तो ये कह रहा हूँ, चुनाव के टाइम पर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं जनता के साथ, लेकिन कुर्सी मिलने के बाद वादों को भूल जाते हो। आप कहाँ देखते हो अपने आप को? जनता के साथ रहोगे कदम या फिर उन्हीं नेताओं? इंशाल्लाह अगर मैं चुनाव लड़ा तो मैं जनता के साथ रहूंगा, कदम से कदम बढ़ा के, और जितनी मेरे पास मेहनत होगी इतनी करूंगा। और जो भी मेरे से होगी, तन मन धन सब, चाहे कोई मुस्लिम हो या हिंदू हो, गुजर हो या कोई भी कौम है, मैं सबको बराबर लेके चलूंगा, छोटा से लेके बड़ा तक इंशाल्लाह। राष्ट्रमा कर क्या मैसेज दोगे आपकी गांव की जो पंचायत है, पांच गांव है, चार जो भी गांव है, क्या मैसेज देगा उनको लेकर, चुनाव को लेकर? कैसा नुमाइंदा उनको चुनना चाहिए? अच्छा नुमाइंदा चुनना चाहिए और हमारा तो यही है। चलिए, हनीफ जी हमारे साथ है, जिनकी अगर सोच की बात की जाए तो इनकी बहुत ही प्यारी सोच है। इन्होंने सीधे तौर पर यह बताया है कि अपना नुमाइंदा ऐसा चुनना है जो अपने लिए नहीं आपके लिए सोचे, जो अपने बच्चों के लिए नहीं बल्कि आपके बच्चों के लिए सोचे।
आपके बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचे। ये हनीफ जी हैं जो लगातार कहीं ना कहीं गरीबों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, और ऐसे में हनीफ जी ने ये साफ तौर पर कह दिया है, अगर मुझे यहाँ से नुमाइंदा चुना और मैं यहाँ से सरपंच बना, दौलत की मेरे पास कोई कमी नहीं है, सिर्फ मेरा मकसद है सरपंच लड़ने का, और यहाँ से सरपंच जीतने का सिर्फ मकसद मेरा एक ही है कि मैं अपनी पंचायत में भरपूर विकास कराऊं।